हाय गाइज। जैसे कि आप जान रहे हैं, मेरा नाम संतोष चौधरी है। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप आज आपको महामैराथन हाई स्कूल के लिए साइंस का महामैराथन आज दूंगा, जिसमें कि संपूर्ण एक ही क्लास में संपूर्ण साइंस को इंक्लूड कर दूंगा, विद्युत चैप्टर को। इसमें विद्युत, अच्छा इसमें क्या क्या पूछता है बस आप सुन लीजिएगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। विद्युत में ऐसे पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। अच्छा, तो एम्पियर अब कूलम, क्यू, इसे आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मान कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, अमीटर होता है। और ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। ओम का नियम जो है V इक्वल टू आई आर, ये क्या है V इक्वल टू आई आर। इस पे आपको क्वेश्चन तो पूछेगा 1 नंबरी और बहुविकल्पित पूछेगा ही, इसका स्ट्रेन भी आता है। तो ओम का नियम आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, V इक्वल टू आई आर। अच्छा, आवेश, जिसमें कि इसको Q इक्वल टू आई टी लिखते हैं, जिसमें कि आवेश, Q को आवेश बोलते हैं, और आई धारा हो गया, टी क्या हो गया, समय। और एक फार्मूला और देखिए, ए हो गया फार्मूला। हम आपको इसमें बस फार्मूला फार्मूला और एक्सप्लेन कर रहे हैं। फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला क्या है, जैसे कि ये दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, ये हाँ बता रहे हैं, एच इक्वल टू वी आई टी बटे 4.2, जो एक कैलोरी में है, एक कैलोरी में निकाला जाएगा। ये आपको देखिए एच इक्वल टू वी आई टी बटे 4.2 कैलोरी। अच्छा, ये हो गया फार्मूला। इसके बाद एक फार्मूला और आता है क्षेत्रमिति, किसी उसमें इसमें क्षेत्रफल से पूछ देगा कि आप काट का क्षेत्रफल क्या इतना है, और लंबाई पूछ देगा, प्रतिरोध पूछ देगा, तो हम रो का मान निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा इरेज कर लें आपको। थोड़ा आवाज, आज हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि आवाज थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए थोड़ा अब आप लोग बताइएगा। देखिए क्या है फार्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें ए काट का क्षेत्रफल है, काट का क्षेत्रफल है, और ए लंबाई है। ये क्वेश्चन जरूर, इसको आप इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ओम का नियम इंपॉर्टेंट था, ठीक इसके प्रकार, ठीक उसी प्रकार से ये भी फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया। अब ये धारा के लिए आता है, पी इक्वल टू, एक फार्मूला और यहाँ देख रहे हो, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। ये क्या होता है, ए वाट में होता है, इसका मतलब क्या है, वाट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम से भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, मोस्ट, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम यहाँ से लिख दे रहे हैं, श्रेणी क्रम R1 R2 R3, इसी प्रकार से आप डाटा कितना भी दिया हो, कितना लंबा दिया हो, हम श्रेणी क्रम में यहाँ आर का मान निकाल सकते हैं। और समांतर क्रम क्या होता है, 1 अपान समांतर क्रम, समांतर क्रम में 1 अपान लिखिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इसी प्रकार डट 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 कितना भी हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे 1 किलो वाट हावर्स, इसमें क्या होता है 36,000, देखिए 36 लिख के 1 2 3 4 5, 5 क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, हाँ यहाँ 5 जीरो होगा। तो इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हूँ, वो 1 किलो वाट आवर्स इक्वल टू 36, उसके बाद 4 जीरो है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये इसका मतलब क्या होता है, जूल में होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.6 लिख देंगे, 10 घाते -6, ये क्या हो जाएगा, जूल। अच्छा, ये -6 कैसे आया, जब इधर घसकाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अच्छा, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से 1 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि पूछ देगा विद्युत धारा का मापन क्या होता है, मापन सॉरी, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, तो ऑप्शन में लिखेंगे अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है। मतलब कोई चालक हो गया, उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो एक माइक्रो ओम का मान 10⁻⁻⁶ होता है। एक माइक्रो ओम, देखिए इसे माइक्रो ओम से लिखा जाता है। इसका मान होता है 1.10⁻⁻⁶ होता है। कितना ओम होता है। और हाँ, अब आप ओम का नियम तो देख ही लिए। देखिए 1 नंबर में ओम का नियम पूछा है। अच्छा, ओम का नियम हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसके लगे होते हैं। जो बिजली का बल्ब होता है, जैसे बिजली का बल्ब कहाँ है, थोड़ा उसको लगाइए था, बिजली का बल्ब। जो बिजली के बल्ब का ये देख रहे हैं आप, इसका जो फिलामेंट होता है किसका होता है, ये थोड़ा सा इसमें आप दिखाई दे रहा होगा। तो ये टंगस्टन का बना होता है। और कभी कभी तो बिजली का बल्ब का फिगर भी आ जाता है कि बिजली के बल्ब का फिगर बताइए 1 नंबर में। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सब फिलामेंट का होता है। अच्छा, इसमें इसमें भरा क्या जाता है, इसमें आर्गन भरा जाता है, जो कि इसको बल्ब होने फ्यूज होने से थोड़ा बचाता है। हाँ, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या है भाई इसके आगे क्वेश्चन। हाँ, एक अशक्ति का मान कितना होता है। एक एक अश्व शक्ति, एक क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। तो एक अशक्ति को हम हार्स पावर भी कह सकते हैं। हार्स माने घोड़ा। हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। एक हार्स शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते चले जाए। हीटर का तार किसका बना होता है। से क्वेश्चन आता है हीटर का तार। तो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ये सोच लीजिए हम आपके विद्या से पूरा पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक जो है विद्या का, उसकी पैटर्न से पढ़ा रहे हैं आपको। और वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछता है 1 नंबर में। देखिए वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछता है। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक हम लिखाएंगे वाट। इसका भी वाट होता है। अच्छा, हम जैसे कि अब हम सोचेंगे कि वाट कैसे होता है। तो इसका जिसके पास पावर होता है उसका मात्रक वाट होता है। जैसे कि पी छोड़ W/T, तो इसका भी मात्रक पावर, जिसके पी से पावर हो गया। तो पावर मतलब क्या, पावर जिसके पास रहेगा वो दूसरों को वाट लगाएगा। तो इसका एक ट्रिक है कि जिसके पास पावर रहेगा उसके पास वो दूसरों का क्या लगाएगा, वाट। मतलब पावर का मात्रक वाट होता है। अच्छा, इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा और अधिक आगे जा रहे हैं हम, कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोधक वाला पदार्थ कहलाता है। तो वो इसका आंसर होगा विद्युत रोधी होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि Q इक्वल टू ID, तो आप देख लिए। अब इसी के हिसाब से सारा जो मैथमेटिकल फार्मूला है इसमें जितना आएगा लगाते चले जाएंगे। एक और, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ हो। ओम के नियम के अनुसार जैसे V इक्वल टू जो होता है, क्या दिख रहा है, V इक्वल टू IR। तो इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा के नियम के अनुसार इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, रेखी होता है। इसके आगे अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल में जो है कि अधिकतर जो फार्मूला हम बताए हैं उसी फार्मूले पर ये न्यूमेरिकल लगाया गया है। कि जैसे कि इस पे हो गया है। अब इसको देखिए हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। देखिए सारा सारा से जैसे कि न्यूमेरिकल देखिए इस पे रहेगा, एच इक्वल भी IT/, 4.0 कैलोरी के मान के लिए 4.2 लगाया गया है। ये हो गया R इक्वल टू रो L बाई ए, श्रेणी क्रम के लिए ये फार्मूला, समांतर के लिए ये फार्मूला। और कौन सा फार्मूला बताया आपको, ओम का नियम से। और V इक्वल टू IR, और P इक्वल टू W/T, और Q इक्वल टू IT। ये सब फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सरलता प्राप्त होगी। तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
बस जितना हमने बताया उतना ही पढ़ लीजिए आप, उसी में से आपको पेपर में फंस जाएगा। लेकिन भाई जितना बताया उतना पढ़ना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए ये हो गया, आज हम ले लिए विद्युत का, आज मैराथन ले लिए। इसी प्रकार से डेली किसी न किसी का मैराथन ले लूँगा। अगर ये थोड़ा बंद कर दिए। जैसे कि इतना हम आपको फार्मूला बता दिए, अब इस पे सोच रहे हैं एक एक कम से कम न्यूमेरिकल बता दें जो कि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए अब हम न्यूमेरिकल, और मेरे पास तो इतना डिजिटल है नहीं कि इस पहले से लिखे लिखाए लाएंगे, तो इसके लिए तो हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि यहाँ लिखें। हाँ, तो एक क्वेश्चन चलिए आप लोग करिए, जैसे कि Q इक्वल टू आई टी पर, इस वाले Q इक्वल टू आई टी फार्मूला पर एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो हाँ क्या है, हाँ लिखेंगे तब तो आप सबको समझ में आएगा। किसी वैद्युत बल्ब के, क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर की धारा 10 मिनट तक 10 मिनट तक 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत आवेश का मान बताइए। विद्युत आवेश का मान। अब जैसे कि अब आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, मतलब किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, जैसे ही दिमाग में एम्पियर, मतलब एम्पियर किसका मात्रक होता है, अभी हम तुरंत जाएंगे कि एम्पियर ओ आई का मात्रक होता है, तो ये जान जाएंगे कि आई का मान है। अच्छा, कि धारा 10 मिनट में, 10 मिनट मतलब टाइम, टाइम तुरंत अच्छा समझ में आया, ओ ये टी का मान है। अब हमको टी आ गया, ऐसे पूछ रहा है विद्युत, विद्युत मतलब विद्युत आवेश का, मतलब क्यू का पूछ रहा है। अब तुरंत इस फार्मूले हमारे दिमाग जाएगा, क्या है फार्मूला, क्यू इक्वल टू आई टी। तुरंत यहां मान रखेंगे 0.5 और 10, कितना आ गया, 5 का गुणा करिए, 5 दहा में 50, एक अंक पर दशमलव है, एक अंक दशमलव, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू कितना आ गया। अच्छा, इसका आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं तो आपका गलत माना जाएगा, इसलिए मात्रक आप जरूर लिखें। अब आप सोचते होंगे कि अच्छा इतना कैसे आ गया, ये तो गलत है। तो गलत कैसे है, गलत के लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब आपको ये देखिए 10 मिनट दिया है, 10 मिनट, ये क्या है, ये टाइम हो गया, कैपिटल अच्छा लिखें, टाइम, टाइम क्या हो गया 10 मिनट। तो 10 मिनट के क्या है, इस मिनट में दिया है, इसको हमको कैसे बनाना है, सेकेंड में। तो सेकेंड में बनाने के लिए हम 60 का गुणा करेंगे, तो 60 का गुणा मिनट में करेंगे, तो 10 गुणित 60, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड में, मिनट से में गुणा करें क्या होगा, सेकेंड, सेकेंड हिंदी में लिख दे भाई, सेकेंड हो गया, कितना हो गया 10, देखिए 1 यूरो इसमें 600 सेकंड हो गया। अच्छा, ये हो गई टी। अब एम्पियर धारा आई, आई किसमें है 0.5 एम्पियर, अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप समझ लीजिए 0.5 है, कितना है 0.5 एम्पियर है। अब इस फार्मूले में हम जाएंगे, Q इक्वल टू आई टी, फिर रखें कितना 600 उड़ते 0.5, अब 600 6 पंजे यहाँ से करिए गुणा, 6 उड़ते 5 कितना हुआ 30 हुआ, तो यहाँ हम 30 लिख दिए, फिर 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, फिर एक अंक दशमलव लगा दिए, ये हो गया 300 गुलाम,
ए क्यूब का मान है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो समझिए आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मात्रक जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपको गलत माना जाएगा। अच्छा, एक इस पे हम Q इक्वल टू आई एक एग्जाम्पल हम बता दिए। अब इसी प्रकार से और हम किसका बताएं, एक और बता दे। एक क्वेश्चन और आप लिखिए। एक क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, नीरज कर रहे हैं। अगर आप लोग इसकी साथ ले लिए हो तो ठीक है, नहीं तो ले लीजिए आप। वो वाला गनवास सुने होंगे, बहुत दिन से वीडियो बनावत वाली सपोर्ट नहीं खे मिलत का छोड़ दी का, तो ऐसा थोड़ी करेंगे हम। आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद ही इसको आगे अपने दोस्तों यारों में पहुंचाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। कौन खून रहा है भाई? पता नहीं कौन मसाला खून रहा है, आवाज यहां तक आ रहा है। बोलो भाई। अच्छा, क्वेश्चन एक और है, क्या करोगे स्टूडेंट लाइफ में? खाना कोई बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। 250 वोल्ट, क्वेश्चन क्या है? 250 वोल्ट, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? कितने बल्ब जल सकते हैं? और हम सबका मान लिखेंगे, क्या क्या पूछा है आखिर और क्या लगाना है हमको। जैसे कि इसमें पूछ लिया भी का मान। भी का मान अब हम लिखेंगे। देखिए, अगर आप पेपर में अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देखिए भाई ठीक ठाक नहीं देगा। इसलिए हम एक एक मान पहले लिखेंगे। भी इक्वल टू 250 वोल्ट, वोल्ट का मान लिखते, वोल्ट लिखते हैं, हिंदी में लिखे, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि मास्टर बनना है बड़का। और फिर एम्पियर, मतलब आई का मान है एम्पियर, 5 एम्पियर। हाँ, अब वाट, अब आपसे हमने पहले बताया था कि वाट कौन लगाता है? जिसके पास पावर होगा। पावर इन द सेंस ये पी का मान, पी का मान है 25 वाट। तो फार्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू एन, हाँ, इंटू 25। हाँ, क्या बताया था हमने? पहले ही बताया था वाट कौन लगाता है? जिसके पास पावर होता है, मतलब इन द सेंस कि पी का मान है। अब पूछ क्या रहा है? कितने वाल्व, कितने बल्ब। हाँ, तो पी इक्वल इतना हो गया। आप फार्मूला लगाएंगे पी इक्वल टू वी आई। क्या है फार्मूला? पी इक्वल टू वी आई, ए आई से लिख दिए। अब मान रखिए, पुटिंग द वैल्यू, पीच का मान यहाँ रखिए, पी इक्वल टू एन इंटू 25। अच्छा, भी का मान क्या है? 250। कितना है? 250। आई का मान क्या है? आई का मान 5 एम्पियर है। अब आप काटिए। देखिए, अगर आप 5 से काट रहे हैं, 25 तो दोनों हैं, चाहे ऐसे काट लीजिए या तो 5 से काटिए, छोटा छोटा। 5 एक कम 5, 5 बचे 25, फिर 5 काटिए, 5 एक कम 5, 5 बचे 25। कितना आया? n बराबर 5 यहाँ है, 0 यहाँ, 50। या आप डायरेक्ट काट लीजिए, जैसे यहाँ हम 5 लिख दे रहे हैं, 25 इसमें दिखाई दे रहा है, 25 इसमें दिखाई दे रहा है, 25 से 25 काट दिए, ऐसे हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा, एक यहाँ से 5 0, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 250 के हम क्या लिख सकते हैं? 250 के 25 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए, 25 × 10,
देखिए एकदम बेसिक से, जिसको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी यहाँ सीख सकता है। तो कैसे, 25 से 25 हम काट दिए, n लिए, यहाँ 10 बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा। अब भाई इतना तो गुणा कर ही लोगे आप, इतना गुणा नहीं आ रहा है तो भाई समस्या है। n बराबर 10 बचे 50। अब क्वेश्चन का क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं, तो कितना है 50, क्या कर रहा है कितने बल्ब, 50 बल्ब लगाए जा सकते हैं। अच्छा ये हो गया कौन से फार्मूले पर, P इक्वल टू आई वी आई पर, एक ये हो गया। अब क्या क्या बचा, अब ओम का नियम हो ही गया। अब और क्या आपको बता दें, ओम का नियम हो गया। और एक बता देते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए पर एक आपको हम क्वेश्चन बता दें। देखिए ये अधिकतर पूछा है, एक कब पूछा है, 2019 में पूछा है, जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट रहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसलिए थोड़ा समस्या होता है कि ये सब बच्चों में थोड़ा ध्यान, फार्मूला ध्यान नहीं आता, तो इस समस्या होती है। अच्छा क्या आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है, किसी तांबे के तार का व्यास, व्यास सोचिए कितना, कैसा क्वेश्चन था, किसी तांबे के तार का व्यास कितना है, 0.5 mm, 0.5 mm, तथा प्रतिरोधकता, तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या दिया है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। देखिए इसको 10 टू पावर या 10 के पावर भी बोल सकते हैं, या 10 टू पावर ऐसे भी बोला जाता है, इतना ओम है। और क्या कर रहा है, 10 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, आवश्यकता, राइटिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, आवश्यकता होगी। अच्छा यदि इससे दोगुने व्यास का, देखिए कितना, यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा, प्रतिरोध में अंतर आएगा, प्रतिरोध में क्या, यहां रहेगा क्या अंतर, ये सोच लीजिएगा। 90% ये क्वेश्चन लड़के छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन 90% बच्चे छोड़ेंगे, या तो गलत होगा। अब ऐसा घुमा दिया है कि अब देखिए इतना यम दे दिया है, फिर प्रतिरोधकता दिया है, फिर क्या अंतर होगा, ये मेन फार्मूला इसका क्या है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा। अब चाहे इसको घुमा कर कुछ भी बोल दिया हो, और कैसे लगेगा, देखिए क्या दिया है, रो का मान दिया है, प्रतिरोधकता इसका मान दे दिया है, यहाँ ऊपर आर का मान देखिए, रो का मान कितना दिया भैया, 1.6
1.6 10 की पावर -8 ओम मीटर। अच्छा, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए रो का मान क्या दिया है, रो का मान दिया है 1.6 10 टू पावर -8। अच्छा, हम फार्मूला थोड़ा हटा दिया, जगह कम पड़ा है हमको। रो इक्वल टू 1.6 10 टू पावर -8 ओम मीटर। अच्छा, अब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान भी दिया है, कितना दिया है 10 ओम। आर का मान दिया है 10 ओम। फार्मूला हमारा क्या था, आर इक्वल टू रो यल बाई ए था। इसका मान हो गया, ये 2 हो गए। तार, लंबे तार, देखिए ये लंबे तार पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, यल पूछा है। यल का मान निकालेंगे एक बार। और क्या दिया है, 2r का मान कितना दिया है 0.5। जो r क्या है, उसमें व्यास है। व्यास, देखिए व्यास के लिए आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा, मैथ से पढ़ना पड़ेगा कि मैं व्यास का राज कितना लगाएंगे। देखिए डी इक्वल टू होता है आर इक्वल टू डी बाई टू, आर इक्वल टू होता है डी बाई टू होता है। तो जब डी निकालेंगे 2r हो जाएगा। यही 2r पूछा गया है, यहाँ दिख रहा है, यही 2r पूछ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट को आप केयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूछ देगा व्यास, तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर कितना है, 2r बराबर 2.5। देखिए इसे मीटर में जब बनाएंगे तो हम 100 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -4, ये मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या कर रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिखेगा, दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। तो ए हो जाएगा ए इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का मान रखिए। यहाँ जब हम आर करेंगे तो ए हो जाएगा इसके बटे, कैसे हो जाएगा, इस साइड करते हैं। आर का मान जब निकालेंगे 2.5 10 टू पावर -4 हो जाएगा, ए बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 2.5 गुणित 10 घाते -4 बटे ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है। तो जब फिर पाई हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.5, दो वाली देते हैं, इसमें क्या होगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 घाते -8। ये सोच लीजिए स्क्वायर होता है तो जो घात में होता है वो स्क्वायर नहीं होता, बस जुड़ता है। जैसे -4 है तो -4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। जब इसको अब हम यहाँ पाई का मान देखिए, पाई ये बराबर, पाई मान रखें 3.14, 3.14 गुणित 2.5 इंटू 2.5 10 घाते -8 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ हमको थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम साठ इसको गेट कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसका मान कितना आएगा 19.625, ए बराबर आएगा 19.625 गुणित 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। आप सोचते होंगे कि ये मीटर स्क्वायर कैसे आ गया। देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो गया ए का मान। अब देखिए क्या क्या है, रो का मान आ गया, आर का मान आ गया, ए का मान। अब फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब पुटिंग द वैल्यू क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू। अब जब इसमें मान पुट कर देंगे, यहाँ दिखा है चमक रहा है, पर आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, अगर चमक भी रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, ए का मान है ना इतना है। तो अब मान रखिए, आर का मान कितना है 10, रो का मान कहाँ गया, रो का मान भाई यहाँ है 1.6 10 घाते -8 आ गया।
अच्छा ये हो गया। यल का मान पूछ ही रहा है तो यल ऐसे रख देंगे। ए का मान यहाँ दिया है 19.625 10 घाते -8। अब इधर थोड़ा सा जगह कम है नीचे इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अब थोड़ा काटने की कोशिश करिए। देखिए हम तो काट देंगे लेकिन आप पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा क्या ऊपर हम इरेज कर सकते हैं या इधर साइड में करें? इरेज कर रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, देखिए तीन गुणा करिए, इसका इधर, यहाँ कुछ है ये नहीं, यहाँ एक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 19.625 गुणित 10 घाते -8 और ये बराबर हो जाएगा, क्या है? यल है, यल इंटू 1.6 टू पावर -8। अच्छा इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 10 10 घाते -8, ये बटे हो जाएगा 1.6 10 घाते -8, यहाँ यल हो जाएगा। अच्छा अब इसको और सॉल्व करिए। देखिए ये तो ऐसे कट जाएगा लेकिन इसको हम कैसे कटेगा, देखिए जब ये 8 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस माइनस से कट गया। अच्छा अब सोचेंगे आपको प्लस माइनस कहाँ है, ए जब ऊपर जाएगा तब प्लस होगा। और अब बचा कितना, यल बराबर 19.625 इंटू 10 बटे 1.6, देख लीजिए वो दे दीजिए। और अब ये देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए एक अंक पर दशमलव यहाँ है, यहाँ कितने पर 3 पर, 2 दशमलव हम बढ़ा सकते हैं। जब 2 बढ़ा दिए तो जब 2 इधर देखिए नीचे का हम इरेज करें या तो इधर साइड में कर दें, ये देखिए ये अलग है, तो ये हो जाएगा यल बराबर 19625 बटे नीचे कितना हो गया, देखिए 3 अंक ऊपर 3 अंक दूसरा दशमलव गायब हो गया, तो आ जाएगा 1600। यहाँ कितना है 10 है, तो एक से एक जीरो काट दिए। अब चाहे तो आप 5 से काटिए या तो फिर एक अंक दशमलव लगाइए फिर भाग दीजिए। अब आगे के लिए आप लोग अपने मोबाइल में करिए या तो फिर पेन से करिए। कोशिश ये करिए कि आप लोग किससे करिए, पेंसिल से करिए, पेन से। तो ये कितना मान आएगा इसका, टाइम अधिक लगेगा नहीं बता देते आपको। जैसे कि एक यहाँ है तो दशमलव लगा दीजिए, ये खत्म हो गया, फिर 16 भाग दीजिए 1962.5, 19 16 भाग दिए, 16 कम 16 कितना बचा 6 3, यहाँ 6 हो गया ना, 3 बचा, यहाँ 6 आ गया, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ से अब उतरेगा 2, तो 16 32 उड़ता है 48, फिर 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, ये 0 हो गया, 1 आ गया, यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ चला जाएगा, यहाँ 5 आ गया, 16 85 16 96 100 112, तो कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, तो जो आएगा वो लिख लीजिएगा, 16 छक, हाँ 16 छक 96 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा वो 122.6 इतना मीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहा था, यहाँ तो मीरेज कर दिए, ये तो ये लंबाई पूछा था, तो लंबाई कितना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा तो व्यास दोगुना करने पर क्या होगा, तो उसके लिए देखिए फिर यहाँ इरेज करेंगे, r इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो व्यास दोगुना के लिए तो हमें यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/, क्षेत्रफल पूछ एरिया, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब इसके लिए क्या कहा है, इसके लिए बोला है कि व्यास दोगुना करेंगे तो क्या होगा, ये बोला ना, तो ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आर स्क्वायर है भाई, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के लिए बोला दोगुना, तो जब हम क्षेत्रफल दोगुना करेंगे तो आर बराबर 2 लिखेंगे, तो जब आर बराबर 2 लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ एक जगह हम 4 लिख देंगे, तो यहाँ देखिए हम 4 लिख रहे हैं, तो आर बराबर 1/, आर बराबर देखिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर
अब बोला है कि क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा तो आर मान दोगुना हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4 आ गया ना, तो इसका मान 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः नया प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः नया प्रतिरोध 1/4 कितना रहे भाई हो जाएगा। अच्छा कितना टाइम हुआ देखिए, अधिक बहुत ज्यादा नहीं हो जा रहा है। अब जो हम आगे के लिए फार्मूला आपसे बताए थे, वो फार्मूला, उसी फार्मूले पर आप लोग अपने विद्या या कोई भी प्रकाशन किताब होगी, इतना सब फिक्स है, मतलब इससे ज्यादा कहीं बाहर से आएगा ही नहीं जितना हमने बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों में भेजें। और सोचिए कल भी हम एक चैप्टर लेकर आएंगे, मैराथन है, वो टोटली यही से आएगा क्वेश्चन। चलिए अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।